तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फिलहाल टाइम हो रहा है रात के अप्रॉक्सीमेट 11:30। ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, है ना। इसकी वजह ये थी भाई कि मॉर्निंग में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था और मेरा भी पढ़ने का मन नहीं था। तो मैं सोचा क्या किया जाए, तो मैंने सोचा लर्निंग सीरीज़ की एक वीडियो पेंडिंग है, वही रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। इस पर हम बात करने वाले, मैंने जो लास्ट मेंस का मॉक टेस्ट दिया था वो था आरआरबी क्लरिकल का मेंस, है ना, जिसमें मेरे पास आई गेस 62 के आसपास 60-62 है। 3-4 दिनों को भूल भी गया मैं, लेकिन हाँ इतना कि मार्क्स कम है ना। जबकि मैंने इसमें हिंदी सेक्शनल लिया हुआ तो फिर भी मार्क्स कम है। हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके अलावा जो प्रीवियसली मैंने 6 मॉक टेस्ट दे रखे हैं प्रीलिम्स के, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या फ़र्क आया है। लाइक कंटिन्यूस एक प्रीलिम्स का मॉक देने से, उसका प्रॉपर एनालिसिस करने से क्या विजुअल रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा है कितना नहीं, हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं, अभी हमारे एज सच कोई एग्जामिनेशन तो है नहीं आरबीआई असिस्टेंट के अलावा। जो आरबीआई असिस्टेंट मैंने फिल नहीं कर रखा, पहले बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो जिसने फिल कर रखा है उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा करेंटली, हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आरबीआई का एग्जाम भी एकदम लाइंड अप ही है। देन रेस्ट की नोटिफिकेशन का वेट कर कोई मतलब नहीं है, कैलेंडर तो सामने ही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी कैलेंडर के हिसाब से कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आरआरबी क्लरिकल मेंस के ऊपर। देखो मेंस में मेरे मार्क्स कम आए, इसके दो बड़े रीज़न है। पहला, मेंस की मेरी प्रैक्टिस लिटरली बहुत कम है। मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग में इशू नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, ये वो लॉजिक की दिक्कतें नहीं, उतना दिक्कत नहीं है। हाँ काउंट में है, बट रीजनिंग में, हिंदी में और उन सब चीज़ों में नहीं है, ठीक है। 2-3 जो एस्पेक्ट और है, पहला करंट अफेयर का मैंने पढ़ने रखा था तो वो पोर्शन तो पूरा पूरा लीव गया, उसमें मेरे -2.5 है। मैंने एक टिक किया था भाई, पता नहीं वो कैसे गलत हो गया, मुझे भी नहीं पता, बट वो गलत हो गया, ठीक है। तो एक तो वो करंट अफेयर का सेक्शन नहीं था। दूसरा कंप्यूटर मैंने पढ़ रखी है बट भूल गया हूँ मैं, सीधी सी बात है, भूल गया हूँ मैं, ठीक है। उसको मुझे वापस से रिकॉल या रिवाइज करना पड़ेगा ताकि चीज़ें बेहतर रहें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी ली मैंने। हिंदी में मेरे अप्रॉक्सीमेट शायद आई गेस 7-8 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। 2-3 क्वेश्चन तो भाई लिटरली यूं ही गलत हो गए, बस प्रेशर में, पता नहीं क्यों, है ना। मुझे था कि हिंदी ही तो है, हिंदी ही तो वो हिंदी ही है, तो चक्कर में 3-4 तो यूं ही चले गए। अगर थोड़ा ध्यान दिया होता मैं तो ये जो गलत 8 हुए वो 1, 2 या 3 में ही रुका जा सकता था, बट हड़बड़ी। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप मेंस लिखो तो बहुत काम माइंड से लिखो। कई बार चीज़ें होता क्या एक्चुअली मेंस में, एक बार आपने जो चीज़ स्किप की ना वो आप फिर स्किप ही कर जाओगे, वो चीज़ आप ना पकड़ ही नहीं पाओगे। तो फार बेटर है कि आप रेस्ट का पेपर अपना कंटिन्यू कर लो, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कि ये वाला क्वेश्चन मैं स्टक कर रहा हूँ बार बार, उसको बाद में देखूंगा टाइम बचे तो, है ना। वो चीज़ मैंने नहीं की, तो मैं 2-3 भाई हिंदी की ईयर डिटेक्शन एक थोड़ा हो गया मेरा, मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कॉन्ट और रीजनिंग की। कॉन्ट में मुझे टाइम लगा क्योंकि उस पर जो लॉजिक्स यूज हो रहे थे मुझे एक बार में क्लिक नहीं किया, मुझे थोड़ा टाइम लगा। उसकी वजह यह है कि मैंने मेंस की उतनी प्रैक्टिस अपने सेल्फ हंड्रेड नहीं कर रखी है। मैं क्लास पर रिलाय तो कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस के लिए दे तो रहा हूँ, बट अभी भी टाइम है भाई, मेंस में टाइम लगेगा। बट हाँ जितना भी टाइम है अपने रियल एग्जामिनेशन तक वो सफिशियंट टाइम है, उस तक मैं मेंस की बाकी कॉन्ट की चीज़ें भी कवर कर लूँगा। तो कॉन्ट और रीजनिंग में मेरे मार्क्स लिटरली बहुत कम थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। रीजनिंग में क्या हुआ, मैं एक पजल में स्टक कर गया, मुझे लगा कि आरआरबी क्लरिकल की पजल है, क्यूडी बनेगी ऐसे कैसे, वो मैंने ईगो में ले ली। ईगो के चक्कर में उसमें टाइम बहुत सारा गया, एंड में वो बना भी नहीं, ठीक है। तो एक दो मैंने गेस वर्क लगा दी कि यही तो होगा यही तो होगा, लेकिन वो भी गलत, ठीक है। तो पहली चीज़ गेस वर्क नहीं देना। दूसरी चीज़ बहुत स्टक अगर आप हो रहे हो तो लीव करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको सब कुछ नहीं बनाना होता है, बस आपको जो बनाना है वो सही बनाना है। तो उस सही को ढूंढने के चक्कर में आप गलत चीज़ों में न उलझना, ये चीज़ ध्यान रखना, जो कि मेरे साथ बहुत होती है। मुझे क्या लगता है एक तरफ से बनाऊंगा मस्त नंबर आएंगे, मज़ा आ जाएगा मज़ा, पर वो कई बार मज़ा के चक्कर में अटक जाता है। जबकि जब मैं चीज़ें लीव करता चला जाता हूँ तो एक बार फिर भी बेटर नंबर आ जाते हैं कि हाँ ठीक ठाक से हैं, मतलब मुंह दिखाने लायक नंबर है ना। लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि इस बार तो सब कर दूंगा, तब अट जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना भाई जो आपके एकदम सॉल्व हो रहे हो। अगर आप स्टक कर रहे हो, लीव करना वो बेस्ट ऑप्शन है, सही होता है। नेगेटिव लेने की प्लेस पे आप लीव कर दो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये रही ओवरऑल लर्निंग्स। तो अब बात करें हम टोटल की मेंस का क्या हिसाब किताब है, तो क्लरिकल मेंस के लिए सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है। हाँ पीओ मेंस के लिए टाइम है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, उसके डीआई की लॉजिक्स बहुत बेहतर होते हैं, जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। टाइम है भाई अभी थोड़ा सा मुझे चीज़ों को इम्प्रूव करने में, तो मेंस की चीज़ें अभी धीमे धीरे चल रही हैं, ऑन द ट्रैक है, ठीक है, चल रही हैं, धीमे ही चाहिए पर चल रही हैं। एटलीस्ट चले तो दौड़ा हम लेंगे ही आगे, है ना। तो फिलहाल भी सिर्फ चल ही रही है। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए भाई इतना टाइम हो गया मुझे कंटिन्यूसली प्रीलिम्स को मौका देते देते हैं। एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट जितने लॉजिक्स चाहिए वो मुझे आते हैं, बस बात है प्रैक्टिस एक्यूरेसी मेंटेन करने की और थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये 2-3 चीज़ों में काम करना है, बाकी तो बेहतर है। प्रीलिम्स के मार्क्स अगर आप इनिशियल फर्स्ट वीक से कंपेयर करोगे तो अभी फार बेटर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मंथ के एंड तक, मतलब लाइक 20-30 दिन और पकड़ लो, है ना, ये मंथ, हाँ 20-30 दिन और तब तक
सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने लग जाएंगे। SBI PO की मैं गारंटी नहीं लेता भाई कि उस पर इंग्लिश आती 40 मार्क्स की, इंग्लिश अपनी उतनी बेहतर है नहीं। इसके लिए खैर मैंने वरुण चित्रा सर ने लर्निंग कैप्सूल में पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने तो वो प्लेटफॉर्म लीव किया, तो हर्षद सर ने उसे प्राइवेट कर दिया हुआ है ना, मेंबर्स ओनली पे। उसका सब्सक्रिप्शन में मैंने लिया हुआ है 1 मंथ का, तो कोशिश मैं यही करने वाला हूँ कि डेली की 1-2 इंग्लिश की क्लासेस करवा लूँ, ताकि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है भाई, एटलीस्ट 50 से 55 क्लासेस मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जितनी इंग्लिश मैं कंज्यूम करूँगा उतना बेटर है। मुझे इंग्लिश में PhD नहीं करनी, बस मुझे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट चाहिए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो बार बार घूम फिर रहे हैं। 40-50 वीडियोस में इनफ कॉन्सेप्ट्स मैं कलेक्ट कर पाऊँगा, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश अब मैं भाई एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भाई। बाकी मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा कहाँ क्या कैसा, टीचर ने जो बोला करने का तो करने का, बात खत्म। तो इंग्लिश के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उससे मेरा प्रीलिम्स में धीमे धीमे इंप्रूवमेंट है, देखोगे आप तो मार्क्स। हाँ एक चीज़ है, प्रीलिम्स रुकता ही मेरा इसलिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक पड़ जाती है, और कई बार इंग्लिश बेहतर हो जाएगी तो कॉन्ट वीक पड़ जाएगा। ये 2 चीज़ों को मुझे फिक्स करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पढ़ नहीं रहे मार्क्स। तो 2 चीज़ें हैं काम करने की। पहला, आपको बहुत सारी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। एक बात याद रखना, क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व। पहला, क्वेश्चन किस बेस पे फॉर्म होता है, क्वेश्चन एक्चुअली में किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि आप 100-200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सॉल्व करते आ रहे हो, तो आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप एक्चुअली में उस क्वेश्चन को देखोगे, वो क्वेश्चन फॉर्म कैसे हुआ है, किन तरीकों से फॉर्म होगा कि हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर पाएँ। अपनी अप्रोचेस पे ध्यान देना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं, क्योंकि जब आप अप्रोच पे ध्यान देते हो, कई बार बहुत सारी भाई लिटरली बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड DIs को सॉल्व कर देंगी। लाइक बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे सॉर्ट करना है वो मैं सीख रहा हूँ। कई बार मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, कई बार मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, बट ओवर टाइम इस तरीके से लर्न करने पे चीज़ें ये हैं कि सीख जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाओगे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी साथ साथ चाहो तो सीख सकते हो। तो थोड़ा अपना जब क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सिर्फ क्वेश्चन को ऐसे मत देखो कि मुझे सॉल्व करके आगे बढ़ देना। आप ये देखो कि ये जो DI फॉर्म की गई है, ये किस बिहाफ को लेके कैसे फॉर्म की गई है, क्या जरूरी है कि मैं ऐसे ही से सॉल्व करूँ, कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, कोई शॉर्टेस्ट वे नहीं है क्या। टिप्स एंड ट्रिक लगाने की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी अप्रोच को रिफाइन करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस में अब जो चीज़ रेस्ट रह गई है मेरी, वो है भाई प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़, मुझे प्रीलिम्स की DI और प्रीलिम्स की पजल्स और इंग्लिश की क्लासेस, ये मैं कंटिन्यू करूँगा जैसे मैं करते आ रहा था डेली बेसिस पे। क्योंकि एक चीज़ है, आपका ब्रेन तभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्विंग देखी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको कोई चीज़ आ रही होती है, तो वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप एटलीस्ट अपने एंड से एक ट्राई ले लेते हो कि हाँ कोशिश की जा सकती है। बट अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नहीं देखे हैं, आपको आदत नहीं होती हुई DI या पजल देखने की, या कुछ लॉजिक्स के साथ कैसे बैठना है 1 घंटे ना, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ईजी DI जो दिखती बहुत ज़्यादा वास्ट है कि भाई कितनी बड़ी है, क्या सॉल्व होगी, बट उसका डेटा लिटरली मतलब बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कट जाती हैं। तो वो एक माइंडसेट डेवलप करना है मुझे कि भाई मुझे DI के साथ बैठना है, और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड DI हो, एटलीस्ट उसको एक ट्राई तो देना है अपने एंड से कि क्या क्या मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, आप उससे नई चीज़ सीखते हो कि ये ऐसे भी की जा सकती थी, और अभी करंटली जो ज़रूरत है वो है लर्निंग की, ठीक है। तो मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, हाँ भाई एकदम क्लियरली विजुअल रिजल्ट मुझे मिले। तो मेरा जो प्रीलिम्स का जैसा चल रहा था कि 1 प्री का मॉक डेली, उसका एनालिसिस, रेस्ट का जो भी टाइम बचता है मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मैं मेंस पढ़ूंगा। मेंस में कैसा कि अब मैं इंग्लिश को कंटिन्यू रखूंगा भाई, क्योंकि मुझे भाई 29 दिन बचे मेरे सब्सक्रिप्शन के, है ना, 1 दिन खत्म हो गया। मुझे 29 दिन में कम से कम 40 से 45 क्लासेस देखनी है। तो डेली इंग्लिश रहेगी, हो सकता है इंग्लिश की 2-2 क्लासेस भी हो जाए, साथ में मैं रीजनिंग और कॉन्ट को मैनेज करके चलूंगा। किया सब कुछ जा सकता है एक साथ मैनेज, पर मैं उतना समझदार एस्पिरेंट नहीं हूँ कि 6-8 घंटे पढ़ पाऊँ। मैं मुश्किल से 5-6-7 घंटे, 4 घंटे 3 घंटे का एवरेज है मेरा। एवरेज तो 5 घंटे से ऊपर का नहीं होगा, तो भाई मुझे उसी में मैनेज करना। तो मैं ऐसे करूँगा, दिन की 1-2 इंग्लिश की क्लासेस, बाकी ऑल्टरनेट डेज पे कॉन्ट रीजनिंग और डेली के 1 प्री तो चल ही रहा है। तो ये रही मेरी ओवरऑल लास्ट वीक की लर्निंग्स जो मैंने RRB क्लरिकल मेंस से सीखी है। और एक चीज़ याद रखना, मेंस किसी का भाई मेंस होता है, बहुत हलवा मत समझ लेना, क्योंकि बहुत हलवा समझने पे दिक्कत होती है ना। तो ये रही मेरी जो लर्निंग, जो मुझे दिखी, मुझे जो समझ में आया अपनी लर्निंग से। आप लोग अपने मेंस के लिए क्या कर रहे हो मुझे वो बताना। प्रीलिम्स का मेरा सॉर्टेड है, प्रीलिम्स मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो प्रीलिम्स हो सकता है कि मैं ऐसे ही करके ही अपना फिक्स कर लूँगा। तो आप मुझे मेंस के लिए हेल्प कर दो। आप लोग मेंस में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और
क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, थोड़ा सा मुझे वो भी अगर आप सजेस्ट कर पाओ तो सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रही मेरी लास्ट वीक की लर्निंग्स जो मैंने सीख रखी है। और बात करें इंप्रूवमेंट की, तो हाँ इंप्रूवमेंट भी धीमे धीमे आ रहा है, गॉडलेस चीज़ें ठीक हो रही हैं और इंग्लिश समझ में आ रही है, ये सबसे बहुत बेहतर बात है। कॉन्ट समझ में आ रही है, ये बहुत बेहतर बात है। पहले मुझे भयंकर नींद आती थी भाई कॉन्ट डी देख के मुझे, हाँ अब नहीं होता। एटलीस्ट मुझे पता है कि हाँ सॉल्व तो हो ही जाएगी, कर ही देगी, चाहे 2 घंटे लग जाए, है ना। बस मुझे अपने आप को इतना ट्रेन करना कि वो 2 घंटे का टाइम 18, 15, 17 मिनट के आसपास आ जाए, ताकि अगर 7-8 नंबर, 6-8 नंबर की DI है तो सॉल्व हो जाए, 2 DI सॉल्व हो जाएंगे तो 12-15 नंबर आ जाएंगे, तो 4 मिस लेने से 15-17 नंबर मेंस में इनफ होता है, ठीक है ना। तो ये रही मेरी लर्निंग्स भैया लास्ट वीक की। होप ये चीज़ें आपको काम आएंगी, आप भी मेरी गलतियों से सीख पाओगे। हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता हो, कुछ हो सकता है ना भी पता हो, तो अगर पता हो तो बहुत बेहतर है। जो मुझे नहीं पता वो मुझे बता देना, और कुछ कमी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं बोलना भाई, मैं एस्पायरेंट हूँ, वैसे भी खूब गालियाँ पड़ती हैं, परिवार, समाज, लोग, रिश्तेदार, दोस्त और यार सब मिलकर गरिया देते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप ना गरियाओ मुझे, है ना। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को बस यही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।